विभिन्न राम काव्य ग्रंथों में राम का स्वरूप कैसा है, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। राम काव्य परंपरा के आरंभ में वर्तमान तक राम काव्यकारों ने अपने अपने दृष्टिकोणों से राम के स्वरूप में तय किया कि एक ही रामानुज के लेख 300 रामायणों में राम एवं राम के विभिन्न स्वभावों का अवतार स्वरूप दिखाई देता है। कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों में राम के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है। रामायण वाल्मीकि महापुरुष के रूप में, योग वशिष्ठ योगी के रूप में, अणुगीता महाभारत का एक खंड पौराणिक महापुरुष के रूप में, विष्णु पुराण अवतारी रूप में, मानव धर्मसार अवतारी रूप में, रामार्चन पद्धति देवता के रूप में, अगस्त सुतिष्ठ संहिता देवता रूप में, उत्तर राम तापनी उपनिषद आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श राम औपनिषदिक ब्रह्म है। तो ये हो गया हमारा। और आगे क्या है, और भी है, इसमें है जो भक्तों के हितार्थ मानवीय रूप धारण करते तुलसीदास की रचनाएं, वैदेही वनवास में समाज सेवक के रूप में, राम की शक्ति पूजा में असहाय आधुनिक मनुष्य के रूप में, राम भक्ति धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, राम की अवतारी स्वरूप वर्णन, लोक मंगल का लोक समन्वय की भावना, दास्य भक्ति का वर्णन, राम कथा के पात्रों का सामाजिक चित्रण, प्रबंध मुक्तक शैली का प्रयोग, अवधी भाषा का प्रयोग, ये राम भक्ति काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। अभी हम पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि राम भक्ति काव्यधारा कब से शुरू हुई, क्या रहा, उसका विषय क्या रहा, उद्देश्य क्या रहा, और किस पे आधारित है। जो राम भक्ति हो, चाहे कृष्ण भक्ति हो, चाहे निर्गुण हो, चाहे सगुण में, चाहे सूफी हो, चाहे संत काव्यधारा। आगे हम अगले वीडियो में अभी पृष्ठभूमि के बाद जब हम अगला वीडियो आदिकाल से बनाएंगे, जिसके प्रमुख उस काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं पर चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा होगी। अभी ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। आप पृष्ठभूमि पढ़िए, समझिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। और जो भी आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एक छोटा सा प्रयास है कि आप किसी के हित में या उसके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ये थोड़ा सा सहयोगी बने, इसी उद्देश्य से सारी वीडियो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अब हम इसके आगे अब रीतिकाल की चर्चा करेंगे कि भक्ति काल की पृष्ठभूमि सबकी तैयार हो चुकी हो रही है, पृष्ठभूमि पे ही बात हो रही है। और आप तक देख लीजिए कि ये अन्य राम भक्ति काव्यधारा में किस प्रकार के कौन से कवि ने क्या क्या लिखा और सबका उनका विषय वस्तु क्या था, और किसमें राम को किस किस रूप में चित्रित किया, कहीं योगी तो किस सिद्ध योगी, कहीं पौराणिक पुरुष के रूप में, कहीं ब्रह्म के रूप में, कहीं मानवीय रूप में। सबकी अपनी अलग अलग विषय वस्तु रही, लेकिन केंद्र में राम ही रहे, राम ही है। इसलिए ठीक है, धन्यवाद।